अब में शादी होना कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मतलब लव क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे भगवत गीता में भी मोह और प्रेम के बारे में बताया गया है, फर्क जी। एक उसमें एक चैप्टर है, इनफैक्ट मैं अगर बात करूं जो वीडियो वर्जन है उसका, तो द्रोणाचार्य के पास श्री कृष्ण गए और उन्होंने उनको बताया कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं, जिसमें से कि एक गलती ये थी कि आप अपने पुत्र को प्रेम नहीं करते हो, आपके मन में उनके उसके लिए मोह है जी। क्योंकि वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते थे अश्वत्थामा को, बेस्ट लाइफ जो भी। मोस्टली पेरेंट्स भी यही हाँ, नहीं तो ये आजकल का ये है ना, क्योंकि आप देखो अगर आप अपनी बच्चे की जिंदगी इतनी आसान बना दोगे तो फिर बच्चा किस लिए फाइट करेगा, उसको लगेगा सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास। जी। तो ये चीज समझाए कि आप देने वाले कौन होते हो, आप उसको लायक बनाओ, है ना। तो प्यार में भी क्या होता है कि प्यार और मोह में फर्क ये होता है कि मोह में आपको लगता है कि ये मेरा है, मेरे साथ ही हाँ। रहे, मेरे से बातें हाँ, करे, और मैं इसको ओन करता हूँ। जैसे होता है ना कि एक कोट था जिसमें कि अगर आप प्यार करते हो, अगर एक फूल को आप प्यार करते हो तो आप उसको पानी देते हो जाके। जी। अगर आप उससे मोहित हो तो आप उसको तोड़ के ले आओगे घर में सजाने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये फर्क होता है कि प्यार वो होता है ना कि अगर वो दूर भी है, इंसान किसी और के साथ भी खुश है, तो आप दिल से उसके लिए खुशी फील करो। जी। जो बहुत मुश्किल है, और मुझे भी बस 4-5 साल पहले ही समझ में आया कि जब मेरा ट्विन फ्लेम चला भी गया ना, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए जो फील करती हूँ कि भाई इनको आगे बढ़ के किसी और के साथ ही रहना है, क्यों मेरे पास आएंगे, क्यों मैं इनकी शादी में। तो जैसे हम लोग जब सोचते हैं कि शादियाँ जो टूटती हैं, बहुत बार हमें पता चलता है कि ये सास बहू वाला कुछ प्रॉब्लम था। जी। जी। मुझे उस समय ये सवाल सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि आप अपने बेटे को इतना प्यार करती थी जो आपके मन में मोह था, तो आपने शादी क्यों करवाया? ये प्यार नहीं हुआ ना। अगर आपके मन में प्यार है तो आप उस इंसान को वो जहाँ जिसके साथ है आप खुश छोड़ दो। ऑब्वियसली ये बच्चे की ड्यूटी है कि वो आपका भी ध्यान रखे। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप कह रहे हो कि अगर आप प्यार करते हो तो आप उसके साथ खुश रहने दो, लेकिन अगर मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के साथ मिसबिहेव कर रहा है ना, तो पेरेंट्स को प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा मेरा ही है शादी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप समझो ये आपकी गलत परवरिश है, और अगर उसको रेस्पेक्ट कर रहा है तो ये जोरू का गुलाम है। बिल्कुल, ये जबकि ये आपकी अच्छी परवरिश का नतीजा है कि वो अपनी वाइफ को रेस्पेक्ट कर रहा है। मैंने एक कोट लिखा था जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, मैंने कहीं पढ़ा था उस चीज को, तो मैंने लिखा था कि अगर मेरा बेटा मेरी बीवी को छोड़कर मुझे चूज करता है तो मैं बहुत बड़ी फेलियर हूँ। मैं फेलियर हूँ ना, क्योंकि वो चूज उसको करने का सिचुएशन आया क्यों चूज करना चाहिए, हम दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। और जो बीवी को देना है वो उसको देना ही चाहिए, वो मुझे क्यों देगा। एक्चुअली लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहू ले तो आते हैं लेकिन बहू को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि बेटा के पास उसको लेके भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, बिल्कुल। और ये देखिए, ये मैं मान सकती हूँ, जैसे मुझे मेरे ट्विन फ्लेम ने मुझसे ये सवाल पूछा था एक बार उसने पूछा था कि जब आपके बेटे की शादी होगी तो, या फिर आपका बेटा किसी को प्यार करने लगेगा तो क्या आपको जेलसी होगी? तो फिर मैंने बस ये पूछा सबसे पहले कि ऑनेस्टली जवाब दूं या एक आइडियल मदर की तरह जवाब दूं, तो उन्होंने बोला ऑनेस्टली। तो फिर मैंने बोला कि जेलसी होगी, सच बात है, और ये इंसानी सच्चाई है कि आज मैं एकदम बेकार हालत में हूँ, मेरा बेटा आके मुझे बोल रहा है मम्मा आप कितनी सुंदर हो, और जिसको बोलते हैं कि मेरे कष्ट में, मेरे सारे प्रॉब्लम्स में मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया है। लोग बोलते हैं ना कि कैसे संभाल लिया 2 बच्चों को अकेले, ये सच नहीं है, मेरे बच्चों ने मुझे संभाला है, क्योंकि उनको सुबह उठ के जब मैं देखती थी ना, तब मैं जीने के लिए कुछ प्रेरणा मोटिवेट होती। बिल्कुल। और तो बात यहाँ पर ये है कि जो जेलसी होती है वो बहुत जेन्युइन होती है, लेकिन क्या आप उससे ऊपर उठ पाए? क्या आपने ये सोचा कि मैं जिसको प्यार करती हूँ उसकी खुशी उसके साथ है, अगर वो उसके साथ मूवी देखना चाहता है उसको जाने दो भाई। अब आप घर में कुछ और जो भी आप दिक्कत ही होती है ना, कि हमारे सभ्यता में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग औरतों को घर में बैठा देते हैं। जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी लाइफ जिस समय जीनी थी आपने जी नहीं, तो फिर आपको लगता है ना कि क्योंकि मैंने ये वाला रोल प्ले किया अब मेरी बहू को भी करना पड़ेगा, मैंने जो सहा है वो इसको भी सहना पड़ेगा। यही है ऐसा टेक्निक। तो आपके पार्टनर ने अगर आपका साथ नहीं दिया तो क्या आप वो बदला अपने बेटे से निकालोगे? ये गलत के लाइफ में आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। क्लियर कट है ये बात कि आप मोहित हो, ये प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो आप बेटे को, मैं तो बोलती हूँ कि मैं अभी इतने सारे बुक्स पढ़े हुए हैं जो मुझे पढ़ने हैं, इतने बुक्स हैं जो मुझे लिखने हैं। जब आपके दिमाग से काम हट जाता है ना कि बहू आई उसके बाद तो मैं रोटी भी नहीं बना सकती, ग्लास में पानी भी नहीं ले सकती, जिस दिन ये प्रॉब्लम आ गई ना तो वो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसको बोलते हैं ना एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। बिल्कुल। तो आप अपने दिमाग को खाली छोड़ोगे तो ये सब होगा ही। तो मुझे लगता है कि औरतों को भी इतना काम उनके पास होना चाहिए कि ताकि जब बहू भी आ जाए उनका अपना भी काम हो।
इतना सेल्फ रिस्पेक्ट हो कि भाई अगर मेरा बेटे की गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो भी है, तो वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब इंसान मोह को ही प्रेम का नाम दे के बिल्कुल, रखे हुए है, हाँ। जबकि इंसान प्रेम करेगा तो सामने वाले के बारे में सोचेगा, Exactly. मोह करेगा तो खुद के बारे हाँ, में इसमें सोचेगा। एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ, जी। जो मेरी लाइफ की पर्सनल बहुत बड़ी लर्निंग है, जी। जिसको बोलते हैं कि अगर मैंने 41 साल में कुछ अगर सबसे बड़ा सीखा तो ये सीखा कि जब आप अनकंडीशनल लव के स्टेट में जाते हो तो आपके सामने ये भी सवाल आता है कि क्या मैं खुद से अनकंडीशनल लव करती हूँ। ये इतना बड़ा सवाल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग नहीं करते। खुद से अनकंडीशनल लव मतलब अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे आप हो। और ये मेरी बहुत लंबी जर्नी रही। एक बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एक फेज आता है विच इज़ कॉल्ड डार्क नाइट ऑफ द सोल। अब मैं अगर उसको इंडियन तरीके से समझाऊं, बहुत लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। जैसे आप अगर किसी से पूछो माँ काली के बारे में, वो लोग आपको ना नेगेटिव ही बात बताएंगे। नेगेटिव ने समझ कि हमें डर लगता है, गुस्सा आता है उन्हें, हाँ, aggression उनको हो गुस्सा रहा है। ऐसे है। जबकि रियलिटी कुछ और है ना। क्यों गुस्सा आता है? कुछ ऐसा हुआ है तभी तो गुस्सा आ रहा है। लेकिन मैंने माँ काली का वो रूप देखा, एक्सपीरियंस किया है, इतनी शांत, जो माँ वाला जो फेज होता है ना, कि वो बहुत लोगों ने मेरे से सवाल पूछा भी, मेरे मेंटीज में ने भी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं माँ काली की एनर्जी एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ उस फेज में जब मैं सबसे लोएस्ट में थी, हाई लेवल डिप्रेशन। और मैं अपने बारे में सोच रही हूँ कि मुझे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। और उस समय 2-3 बुक्स लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, कोई लायक काम किया नहीं है मैंने, ऐसे ही अपने बारे में सोच रही हूँ। लेकिन ये जो फेज में जब मैं समझ गई ना कि मुझे माँ काली सपने में भी दिख रही है, हर जगह दिख रही है, तो फिर मैंने चैंटिंग करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसको बोलते हैं डार्क काली। तो उस समय मैंने सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखा। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग अपनी पूरी लाइफ इस तरीके से जीते कि लोग हमसे इम्प्रेस हो, हमारे काम से इम्प्रेस हो, हमारे फेस से, हमारे चेहरे से इम्प्रेस हो। तो सारी लाइफ हमारी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बीत जाती है कि हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करें, क्या पहने, कैसी गाड़ी ले कि लोग बोले कि इसके पास बड़ी गाड़ी है। हमारे माइंड में ना बहुत कम लोगों के माइंड में आता है कि ये चीज़ मुझे पसंद है इसलिए मुझे ये करना है। मोस्टली लोगों को माइंड में आता है ये लेके जाएंगे तो लोग देखेंगे, जलेंगे, या अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे। और उसके बाद क्या होता है ना, जब वो लोग उन्हें वैल्यू नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तब उन्हें लगता है कि मैं अब किसी काम का ही नहीं हूँ। और लोग डिप्रेशन में जाते हैं। हाँ, तो यही से स्टार्ट होता है सेल्फ लव जर्नी, कि जब आपको पता चल जाता है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, जी, तो मैं इतनी बुरी हूँ क्या? ये जो सवाल आता है, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? हाँ, मैं बुरी हो चुकी हूँ, मेरे बाल अब उजले हो रहे हैं, या मैं मोटी हो रही हूँ। मोस्टली लड़कियों को शादी के बाद ये लगता है, जब उनकी प्रीवियस लाइफ पूरी तरीके से छूट जाती है, नई लाइफ में वो जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां थोड़ा वेट गेन कर लेती है, पहले की तरह खुद को नहीं पैम्पर कर पाती है। और जब हस्बैंड का अट्रैक्शन ना मिले या फैमिली मिसबिहेव करे, तब लगता है कि मैं तो 100% दे रही हूँ और मुझसे ऐसा बिहेव करे, तो वो डिप्रेशन में जाती है। क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक दूसरों के लिए कर काम कर रही है, खुद के लिए नहीं कर, तो वो अपने लिए सेल्फ लव जो है ना, वो दूसरों से मांग रहे कि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आप मुझे प्यार करो। एग्जैक्टली ये इनफैक्ट इतना सच है ये जो आपने बोला, एकदम ऑन पॉइंट है ये बात। क्योंकि जब आप दूसरे को दे रहे हो, आप अपने आप को क्या दे रहे हो? जैसे मैं जब बच्चों के लिए, अब तो खैर अब मैं डाइट पर आ गई, लेकिन जब मैं बच्चों के लिए, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने अपने माँ को भी देखा है, माँ को यही सिखाया जाता है ना कि मान लो आपने कुछ हलवा बनाया, जो भी बच्चों को और खाना है सारा ही दे दो, आपको खाने की क्या जरूरत है, आप सैक्रिफाइस कर लो। ये छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस सिखाई जाती है ना कि ऐसा कर लो, आप तो माँ हो, तो मैंने ये सैक्रिफाइसेस करने से समझना चाहिए। हाँ, मैंने मना कर दिया, मैंने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया इस तरह का। मैं बनाऊंगी इतना ज्यादा, मैं भी खाऊंगी, मेरे अंदर भी एक बच्चा है, इनर चाइल्ड, वो कभी भी मरता थोड़ी है। बिल्कुल। तो अगर कोई और उसको नहीं अटेंड करा तो मैं करूंगी। अगर बच्चों के अच्छे कपड़े खरीदा रहा, मैं खुद का भी खरीदूंगी। तो लोग ऐसे सवाल भी उठा देते फिर कि ये कैसी माँ है ये। मेरे को कितने लोगों ने बोला, जब शादी की मतलब निकलने की बात आ रही थी, तो मैं जहाँ काम कर रही थी वहां पर एक लेडी को पता चल गया कहीं से, बोलती है कि बच्चों के लिए रह जाओ। मैंने बोला मैंने 7 साल बच्चों के लिए मैं रही थी, आज मुझे असलियत समझ में आ रही है कि आपको क्या पता मेरे बच्चे क्या सफर कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि 1-2 साल जो मैं एकदम लो एनर्जी में थी, जितनी मतलब एक दिन मैं बैठी रात में, बच्चों को कल स्कूल भेजना है, रात में मैं जगी हुई हूँ, ठीक है। 1 साल पूरी नौकरी छोड़कर मैं बैठी अपने आप को हील करने के लिए। और मैंने पूरा लिखा कि मैं अपने बारे में क्या क्या नहीं पसंद करती हूँ, पूरा लिखा, नहीं पसंद करती, एकदम ऐसे पेट ऐसे निकल गया है, मैं वैसी नहीं रही, वैसा फिगर हो रहा नहीं मेरा, ऐसे वैसे लिस्ट लिखा इतना लंबा। सुबह हो गया, लिस्ट ही लिखती जा रही हूँ। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जो प्यार मैं बाहर खोज रही हूँ वो अंदर ही मिसिंग है, तो फिर बाहर से कैसे मिलेगा? भाई। तो
यही है कि इसी को फिर वर्कआउट करना पड़ता है। फिर मैंने रेकी की हीलिंग करी, बहुत मतलब इसको बोलते हैं कि लगातार 21 दिन का शेड्यूल बनाया। जैसे आपने कहा ना कि लोग कहते हैं कि कैसी माँ है ये, लेकिन मैं इसकी अगर सच्चाई बताऊँ ना, कि जो लोग शुरू में अपना 100% सेक्रीफाइस करते हैं अपने केयर का, लाइक मैं बिना ब्रेकफास्ट के रह जाऊंगी, पहले काम खत्म कर लेती हूँ, या मैं कैसी भी दिख रही हूँ मैं बाल ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। एक टाइम आता है ना जब आप खुद को आईने में देखकर खुद दुखी होते हो, Exactly. या आपका हेल्थ कंडीशन खराब होता है और वो चीजें फिर फटती है। बिल्कुल। उससे बेटर है कि आप एक वर्स्ट फेस बाद में दिखाओ, बहुत ज्यादा अच्छा बनने के बाद में आप शुरू से बैलेंस करके चलो। एग्जैक्टली हम लोग इजीली समझ नहीं पाते क्योंकि हमें कंडीशन ही इस तरह किया गया है ना बचपन से कि लड़की को तो ऐसे करना होता है। लेकिन एक टाइम आके आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे ना तब आप वो सास बनोगे जो अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करवा के उसका डिवोर्स करवाएगी। जी। तो आप वो बाद में करो, उससे अच्छा है कि आज ही आप अपने आप को प्यार करने लगो। आपको क्या पसंद है, जो पसंद है आप वो अपने लिए लाओ। अगर आप खुद से नहीं ला पा रहे हो, नौकरी करो। क्या मतलब देयर आर सो मेनी वेज इफ यू वांट। अपने आप को अगर आप खुशी नहीं दोगे तो आप बाद में किसी और को भी खुशी नहीं दोगे। मुझे लगता है ना कि आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, एग्जैक्टली। और जो चीजें नहीं पसंद है वो चीजें आप करना बंद करो। हाँ, खुद के लिए, आप दूसरों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद के लिए करना स्टार्ट करो। जैसा आपने कहा कि आप खुश नहीं है तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। ज्यादा टाइम तक आप रॉन्ग कैरेक्टर को नहीं शो कर सकते हो, क्योंकि आप तो एक्टिंग कर रहे हो था। हाँ, आप हैप्पी हो नहीं, खुश होने की एक्टिंग कर रहे हो। कभी ना कभी तो वो एक्टिंग खत्म होगी। उसके बाद जब आपका अपने आप से इंटरव्यू होगा तो फिर आप समझो अच्छा ये तो मैं थी ही नहीं।